हेलो स्टूडेंट्स, वसीम से हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है। हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, दैट इज फोर्स सिस्टम, जिसमें मोमेंट ऑफ अ फोर्स और वेरिग्नोन्स थ्योरम वाले प्रॉब्लम्स हम लोग ले रहे हैं, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी में ज्यादा वेटेज के लिए जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है और कंपलसरी क्वेश्चन होता है ना। तो जिसमें अभी तक 4 से 5 वीडियोस हम लोगों ने ऑलरेडी शूट किए, जो वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद ये वाला वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे भी समझ में आएगा ही, लेकिन अगर वो भी देख लिया तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। सो प्रॉब्लम हमारा एकदम सिंपल सा है, मोमेंट वाले प्रॉब्लम चल रहे हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 5 है हमारा ये, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन द प्लेन एज शोन इन फिगर, वेयर डज दिस रिजल्टेंट एक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बोला है, मतलब क्या है, हमारा मोमेंट वाला प्रॉब्लम है ना। रिजल्टेंट निकालो बोला और उसको लोकेट करना है किसी पॉइंट से या किसी बेस से या किसी वर्टिकल लाइन से, तो मोमेंट वाला प्रॉब्लम होता है, ऐसे आइडेंटिफाई कर लेना है। तो जब भी मोमेंट वाला प्रॉब्लम है तो सब में पहले क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। और रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारी, सारे के सारे जो सिस्टम में फोर्सेस है, सब के सब फोर्सेस कैसे चाहिए, वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए। कोई भी इंक्लाइंड फोर्स हम लोग को यहाँ पे नहीं चाहिए। तो डायग्राम हम लोग को गिवन है। सब में पहले क्या करेंगे, सब में पहले जितने भी सारे सिस्टम में फोर्सेस हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। अब यहाँ पे हमारा एक फोर्स है जो इंक्लाइन दिख रहा है हम लोग को, बाकी ये देखो ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये बेचारा तो फिक्स्ड मोमेंट है, ये फिक्स्ड मोमेंट है, ये एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के कैलकुलेशन में नहीं आएगा, रिजल्टेंट के कैलकुलेशन में नहीं आएगा। सिर्फ कहाँ पे आएगा, जब हम लोग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे तभी इसको कंसिडर करना है, अदरवाइज इसको कंसिडर करना नहीं है। तो कितने फोर्सेस है, 1 2 3, तीनों शरीफ है बेचारे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल है। यही है हमारा बदमाश, है ना। इसको सब में पहले हम लोग को रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सब में पहले इसका एंगल तो पता होना चाहिए। यहां से एंगल पता करना है अपने को हॉरिजॉन्टल से। तो हम लोग के लिए एंगल नहीं दिया है, लेकिन ये वाला दिया, देखो 3/4 बोल रहे हैं ना। तो ये वाला जो ट्राइंगल है, इसको थोड़ा सा मैं इधर बड़ा करके ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये कितना दिया आपने को, ये 4 दिया है, ये 3 दिया है, ये अपने को थीटा चाहिए। ये थीटा मतलब ये एंगल है अपने हॉरिजॉन्टल से फोर्स का एंगल है। तो कैसे निकालेंगे, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट बाय एडजेसेंट, है ना। ये 90 डिग्री हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, अपोजिट बाय एडजेसेंट tan थीटा। तो कर लो, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट कितना है, 3/4। सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/4। करो, शिफ्ट दबा के tan दबाना है कैल्सी में, और tan इनवर्स मिल जाएगा 3/4 कर लो। तो यहां से हम लोग को इस थीटा का वैल्यू मिलेगा 36.87 डिग्री। सो चलो, अब वैल्यू मिल गई है थीटा की, तो दोनों कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सब में पहले क्या देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, देखो रिजॉल्व करते समय डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखते हैं। डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ आएगा। अब फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल से पता है 36.87, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कॉस मतलब 400 कॉस ऑफ एंगल कितना है 36.87, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा 400 साइन ऑफ 36.87। सो चलो, कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व कर लिया है, एंगल हम लोग को मिल चुका है। तो अब इसकी जरूरत नहीं है, ये वाला जो कैलकुलेशन है हमारा, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से रफ कर लेता हूँ, क्योंकि डायग्राम हम लोग को थोड़ा क्लीन दिखे, अच्छा है ना। तो देखो, अब फोर्सेस आ गए, इसको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। अब रिजल्टेंट सब में पहले निकालेंगे, उसके बाद मोमेंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलो फटाफट, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स चाहिए। क्या होता है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, सिस्टम में जितने भी सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, जो भी राइट साइड में जाएंगे उनको पॉजिटिव ले लो, जो लेफ्ट साइड में जाएंगे उनको नेगेटिव ले लो। वेक्टर सम करना है, सिंपल। देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से हैं, ये वाला एक हॉरिजॉन्टल जा रहा है राइट में, और ये भी हॉरिजॉन्टल जा रहा है राइट में। 1 2 दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, दोनों राइट में जा रहे हैं, तो दोनों को पॉजिटिव ले लो, लिख दो 200
प्लस ये वाला कितना है 400 cos 36.87 है ना। चलो अब कैलसी में दोनों की वैल्यू अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 520 न्यूटन। आंसर आया है पॉजिटिव, तो डायरेक्शन कैसा रहेगा, राइटवर्ड। ठीक है, सिमिलरली समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू निकालना है। क्या है कंसिडरेशन, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। एफ ऑफ वाई मतलब क्या, सिंपल, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनको ऐड करना है, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव। तो देखो वर्टिकल फोर्सेस कौन से हैं, एक और दो ही फोर्सेस है, ये भी डाउनवर्ड ये भी डाउनवर्ड, दोनों नेगेटिव आएंगे, दोनों नीचे आ रहे दोनों नेगेटिव। -160 ये वाला आ गया, और ये 400 साइन 36.87 -400 साइन 36.87। ठीक है, एक दो ही फोर्स थे, और कोई वर्टिकल फोर्स है। अच्छा इधर देखो छुप के बेटा, ये वाला फोर्स 80 न्यूटन का, ये ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर मतलब प्लस 80 है ना, +80 न्यूटन, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये दो नीचे और ये वाला ऊपर, 3 वर्टिकल फोर्स है, और कोई फोर्स दिख रहा है नहीं। चलो तो देखो तीनों फोर्सेस को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब कैलसी में वैल्यू अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू मिल जाएगा -320 न्यूटन। माइनस में कभी भी आंसर नहीं लिखना है, हम लोग कैसे लिखेंगे आंसर, प्लस में 320 न्यूटन। अब ये माइनस साइन एग्जैक्टली क्या शो कर रहा था, ये बता रहा था कि हमारा एफ ऑफ वाई कैसा है, डाउनवर्ड है, तो आगे लिख दो डाउनवर्ड डायरेक्शन, माइनस साइन शो कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालने के लिए तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास है फॉर्मूला, बस वैल्यू पुट करना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। वेक्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार ये कर चुके हैं हम लोग 11th स्टैंडर्ड में ना, तो वही यहाँ पे भी करना है। देखो एफ ऑफ एक्स कितना है अपना 520, इसका स्क्वायर। अब एफ ऑफ वाई नेगेटिव है, क्या हमें नेगेटिव में वैल्यू लिखना चाहिए पॉजिटिव में? अरे भाई देखो सिंपल सी बात है, एफ ऑफ वाई का स्क्वायर हो रहा है, नेगेटिव में भी वैल्यू रखोगे उसका स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव ही होने वाली है, तो नेगेटिव में रखो या पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव ही हो जाएगी, है ना। चलो कैलसी निकालो, फटाफट वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करो। यहां से आपको रिजल्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा 610.58 न्यूटन, ये मिला हमारा रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है, अब क्या निकालना है अपने को, अब हम लोग को निकालना है हमारे थीटा की वैल्यू, tan थीटा। रिजल्टेंट का एंगल भी तो हम लोग को चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में है रिजल्टेंट, वो तो पता चल गया, उसका उस क्वाड्रेंट के पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए, है ना। एक्स एक्सिस नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर मॉड एफ ऑफ वाई बाय एफ ऑफ एक्स। मॉड मतलब क्या होता है, अंदर वैल्यू नेगेटिव रहने दो पॉजिटिव रहने दो, बाहर जो आंसर आएगा हमारा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा tan इनवर्स वाई बाय एक्स। वाई की वैल्यू कितनी है 320, एक्स की वैल्यू है 520, यहाँ पे पॉजिटिव ही वैल्यू पुट करना है, नेगेटिव नहीं पुट करना है क्योंकि मॉड आ गया। अब शिफ्ट दबा के tan दबाओ, tan इनवर्स मिलेगा, ये वाला वैल्यू पुट करो। यहां से जैसे ही इज इक्वल टू का बटन आप दबाओगे तो यहां से आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 31.61 डिग्री। देखो यहां पे हम लोग को थीटा का वैल्यू भी मिल चुका है। अब मुझे बताओ जो भी हमारा रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट रहेगा कहां पे, किस क्वाड्रेंट में है रिजल्टेंट हमारा, कहां पे है रिजल्टेंट, कैसे पता करेंगे। समेशन ऑफ एक्स कैसा आया हमारा पॉजिटिव, एफ ऑफ वाई कैसा आया नेगेटिव। तो देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव क्या होता है, x पॉजिटिव ये हमारा प्लस x, ये माइनस x, ये प्लस y और ये माइनस y। x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये वाला क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट आएगा, इधर आएगा रिजल्टेंट हमारा, ये है हमारा रिजल्टेंट कितने का 610.58 न्यूटन का, और इसका एंगल है यहाँ से थीटा जो कि है 31.61 डिग्री।
लेकिन 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 अब ये जो हमारा रिजल्टेंट है उसको हम लोग को लोकेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो हमारा ये जो रिजल्टेंट जा रहा है ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, इधर है, इधर है, इधर है, किधर है, कहां पे वो है, किधर लोकेट किया गया है, उसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी है। मतलब सपोज मान लो कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो यहां पे है, ऐसे जा रहा है, ये रिजल्टेंट है हमारा, है ना, ये तो समझ गया, ऐसे जा रहा है, ये हमारा रिजल्टेंट है, यहां से इसका एंगल है 31.61 डिग्री। तो अब इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से पॉइंट ए से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये x अपने को निकालना है बाय यूजिंग वेरिंगटन्स थ्योरम। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ए से सारे फोर्सेस का मोमेंट निकालना पड़ेगा, है ना। अब यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल के छोड़ देंगे तब भी चलेगा, वो भी करेक्ट है, या फिर डायरेक्ट सिर्फ x निकाल के छोड़ दिया तो भी चलेगा, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल के छोड़ो तो भी चलेगा, या सिर्फ x निकाल के छोड़ा तो भी चलेगा, दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब में पहले करना क्या है, मोमेंट निकालना है। किस पॉइंट से निकालना है, पॉइंट ए से निकालना है। तो चलो पॉइंट ए से मोमेंट निकालते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला था मैंने, दो चीजें पक्का याद रखने का मोमेंट निकालने से पहले। जिस भी फोर्स, कोई भी फोर्स जो पॉइंट ए में से पास हो रहा है उसका मोमेंट 0 हो जाएगा। अब देखो कोई फोर्स पॉइंट ए में से पास भी हो रहा है क्या, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है, ये लेफ्ट में जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, कोई भी फोर्स पॉइंट ए से पास नहीं हो रहा है। और उसके अलावा एक हमारे पास फोर्स है जो कि 80 न्यूटन मीटर का फिक्स्ड मोमेंट है, उसको भी हम लोग को कैलकुलेट करना है। समझ में आया। अब सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, देखो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड मोमेंट को ले लेते हैं ना। सब में पहले इधर लिख लेते ना अपना कंसीडरेशन, भाई समेशन ऑफ मोमेंट लेना है हम लोग को, मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू, कंसीडरेशन क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट लेंगे नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे पॉजिटिव, ये हमारा कंसीडरेशन है। अब ये जो फिक्स्ड मोमेंट है इसको देखो कैसे घूम रहा है, ये तो क्लॉकवाइज है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज है, नहीं क्लॉकवाइज है, कैसा घूम रहा है ये घूम रहा है हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज मतलब क्या, नेगेटिव। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सब में पहला हमारा -80। अब इसके साथ कोई डिस्टेंस विस्टेंस नहीं होता है, ये फिक्स्ड मोमेंट है, इसका जो यूनिट है वही देखो न्यूटन मीटर, मतलब इसमें ऑलरेडी डिस्टेंस है, मीटर मतलब डिस्टेंस से ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, इसका कोई भी ठिकाना नहीं होता है, आवारा होता है, ये मैं पहले ही बताया तुम लोग को, है ना। फिक्स्ड मोमेंट जो होता है वो आवारा होता है, उसका कोई ठिकाना नहीं, उसका कोई डिस्टेंस नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस, क्लॉकवाइज है तो माइनस, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस, बस वैल्यू लिख देना है। अब फोर्सेस की बारी, हर एक फोर्स को एक एक करके घुमाएंगे और उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, है ना। अब एक्स निकालना है तो समझ में आ गया। पहला फोर्स देखो, ये वाला फोर्स देखते हैं पहले, 200 न्यूटन को घुमाते हैं। ये हमारा सेंटर, ये हमारी पेंसिल, कैसे घूमेगा, सर्कल बनाना है। कैसे बनेगा सर्कल, जिधर है डायरेक्शन उधर घुमाओ, सेंटर की तरफ घुमाना पड़ेगा ना, सेंटर की तरफ। सर्कल हमेशा किधर बनता है, सेंटर की तरफ बनता है, ओके। तो डायरेक्शन इधर है तो इधर से लेके आओ सेंटर की तरफ। कैसे घूम रहा है, देखो कैसे घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है सर। तो क्लॉकवाइज फोर्सेस कैसे होते हैं हमारे, नेगेटिव। चलो तो ठीक है, तो लिख देते हैं इधर माइनस, फिर है ना, -200। अब क्या चाहिए, अब हम लोग को क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए सर। डिस्टेंस कैसा लेंगे, फोर्स है हॉरिजॉन्टल तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल। कहां से, मोमेंट लेना है पॉइंट ए से, तो ए से 200 न्यूटन का डिस्टेंस चाहिए। कितना है डिस्टेंस, 200। क्या है 200, mm है सर, mm में डिस्टेंस नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मोमेंट है, जो फिक्स्ड मोमेंट हम लोगों ने लिया वो न्यूटन मीटर में है, ये न्यूटन मीटर में है। अगर तुमने यहाँ पे 200 लिख दिया और सारे फोर्सेस जो mm में है वो फोर्सेस, वो डिस्टेंसेस एज इट इज ले लिए तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, है ना, प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, पूरे कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएंगे। एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस न्यूटन मीटर को न्यूटन mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, 80 की जगह 80,000 ले लो, या फिर ये जो सारे डिस्टेंसेस mm में है इनको मीटर में कन्वर्ट करो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस mm को मीटर में करेंगे। हमको सबको पता है यार 200 mm है, mm से मीटर में जाना है, 1000 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, या फिर 200 × 10⁻³ ले लो। जैसे भी तुमको आसान जाता है, जैसे भी तुमको समझ में आता है उस तरह से कन्वर्ट करो। सिंपल वे ये है, 0.2 ले लो, डिवाइड बाय 1000 किया 0.2,
ये भी 0.2, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.3 हो गया मीटर में कन्वर्जन। सिंपल है ना। तो देखो फोर्स घूम रहा है हमारा कैसे, क्लॉकवाइज, तो -200 लिया। डिस्टेंस चाहिए फोर्स से हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल पॉइंट ए से कितना है 200 mm है, लेकिन हम लोग लिखेंगे 0.2 क्योंकि किया हम लोगों ने कन्वर्ट मीटर में है। क्यों किया सर मीटर में कन्वर्ट, क्योंकि हमारा फिक्सेड मोमेंट न्यूटन मीटर में है इसलिए किया। ठीक है, उसके बाद सेकंड फोर्स, ये वाला फोर्स, अब ये कैसे घूमेगा। देखो अब तुमको कंफ्यूजन हो रहा है ना कि फोर्स कैसे घूमेगा, क्योंकि फोर्स यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे, तो फोर्स को लेके आओ ऊपर तक, पेंसिल लेके जाना एग्जाम में, और क्या करने का, इस फोर्स को यहाँ पे ना बताते, उसको ऊपर लेके आओ खींच के, है ना, इसको खींच के ऊपर तक लेके आओ अच्छे से, यहाँ तक लेके आओ इसको, और इसका डायरेक्शन यहाँ पे बता दो। अब इजी हो गया, अब इजी हो गया ना। पेंसिल से करना है सारे काम, बाद में रफ कर देना है उसको। ठीक है, तो ये है हमारा सेंटर, ये है मेरी रेडियस, सर्कल बनाना है, ऊपर है तो ऊपर से घूमेगा ऐसे, है ना। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, 80 न्यूटन का फोर्स एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कैसा लिखूं मैं, +80 इनटू डिस्टेंस चाहिए, फोर्स की लाइन है सर वर्टिकल, तो डिस्टेंस क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टल, पॉइंट ए से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है सर 200 mm, 200 mm मतलब क्या, 0.2 मीटर, तो 0.2 कर देंगे मीटर में। समझ में आ रहा है। चलो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फोर्स देख लेते हैं। देखो ये वाला फोर्स 160 न्यूटन वाला फोर्स, ये है मेरा सेंटर, ये है मेरा फोर्स, ये है मेरी पेंसिल, सर्कल बनाना है। सर्कल किधर बनेगा, सेंटर की तरफ, तो ये किधर घूमेगा, सेंटर की तरफ, ऐसे घूमेगा, है ना। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, सर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस हमारे हैं पॉजिटिव, तो यहां पे मैं लिख दूंगा इसको प्लस, है ना। कैसे लिख दूंगा, प्लस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो प्लस लिखना पड़ेगा, +160 इनटू, अब डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, फोर्स की लाइन देखो, फोर्स की लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस चाहिए हॉरिजॉन्टल, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ए पॉइंट से इतना, है ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 300 mm। देखो फोर्स की लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस चाहिए हॉरिजॉन्टल, दैट इज 300 mm। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सर 0.3 मीटर, है ना, क्योंकि मीटर में चाहिए डिस्टेंस अपने को। ठीक है, उसके बाद अब क्या बचा, 1 2 3 फोर्सेस हो गए, अब ये 2 फोर्सेस बचे हैं, ये 2 फोर्सेस, अब ये 2 फोर्सेस को देखते किधर घूम रही है। चलो लोकेट करते हैं इनको भी फटाफट। पॉइंट है यहाँ पे, पेंसिल है यहाँ पे, सर्कल बनाना है, ये है सेंटर मेरा, डायरेक्शन नीचे, कैसे बनेगा सर्कल, ऐसे बनेगा सर, इधर से आएगा, है ना, नीचे से आ जाएगा, ऐसे घूमेगा। कैसे घूम रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, पॉजिटिव, तो लिखूंगा इधर प्लस, फोर्स लिख दो 400 sin 36.87, 400 sin 36.87। ठीक है, अब डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस के लिए क्या करना है, सर ने क्या बताया, जब भी फोर्स रहेगा वर्टिकल तो डिस्टेंस देखोगे हॉरिजॉन्टल, कहां से, जिस पॉइंट से मूवमेंट लेना है वहां से, है ना। तो देखो कितना हो गया, 300 + 300 कितना हो गया, 600 मीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, 600 mm है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, 0.6 मीटर। समझ में आया। चलो अब लास्ट वाला फोर्स बचा है हमारा, ये वाला। अब इतने बच्चे कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, अरे सर पॉइंट इधर है, फोर्स इधर है, कैसे घूम रहा है, इधर से घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऊपर से आएगा, कैसे आएगा। सिंपल काम करना है, क्या करना है, देखो जहां पे पॉइंट है वहां तक इसको लेके जाओ बिंदास, पेंसिल लेके, है ना, पेंसिल से करना है सब कांड। देखो इसको सीधा लेके आओ यहाँ तक, पॉइंट तक, और यहाँ पे बताओ इसका डायरेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, यहाँ पे बताओ इसका डायरेक्शन। अब देखो घुमा के कैसे घूम रहा है, ये है सेंटर, ये है फोर्स, ये है रेडियस, सर्कल बनाना है, सेंटर की तरफ बनेगी, डायरेक्शन इधर है तो ऐसे घूमेगा, है ना। ये भी कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या सर, पॉजिटिव, है ना, तो लिख दो इधर प्लस, लिख दो फिर प्लस, कितना है 400 cos, लिख दो 400 cos ऑफ 36.87। अब डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस के लिए क्या देखोगे, फोर्स है हॉरिजॉन्टल, तो लाओ यहां तक, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसका वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए। जब भी फोर्स की लाइन है हॉरिजॉन्टल तो डिस्टेंस चाहिए वर्टिकल, पॉइंट ए से इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 200 mm, यहां पे दिया देखो, इस वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 200 mm है, तो हम लोग क्या करेंगे 0.2 लिखेंगे मीटर में। ठीक है, तो ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, 1 2 3 4 5 और ये एक 6,
6 चीजें हैं, तो 6 आगे क्या देखो, फिक्स्ड मोमेंट का पकड़ के 6 फोर्सेस है, 1 2 3 4 5 और 6 फोर्सेस आ गए, मतलब पूरा कैलकुलेशन अपना हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैल्सी में सारा कैलकुलेशन अच्छे से पुट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ब्रैकेट जहां जहां पे दिया है वहां पे ब्रैकेट देना है, प्रॉपरली उसको क्लोज भी करना है, और लास्ट में क्या करना है, इज इक्वल्स टू का बटन दबाना है। तो यहां से आपको मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए का वैल्यू मिल जाएगा 152 न्यूटन मीटर। ये मिल गया हम लोग को मोमेंट आया है पॉजिटिव, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव था तो आगे ब्रैकेट में एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, वर्ड में लिखो, ऐसा साइन बता दो तो भी चलेगा। अब सब एकदम लास्ट पॉइंट है जो हमारा निकालना है, वो है डिस्टेंस। इसका मोमेंट मिल गया, रिजल्टेंट मिल गया, अब इसका डिस्टेंस ए पॉइंट से निकालना है। वेरिग्नोन्स थ्योरम को अप्लाई करो, है ना। बाय अप्लाइंग वेरिग्नोन्स थ्योरम क्या बोलेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू आर इनटू एक्स, वेयर एक्स इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए। या फिर आप एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल के छोड़ दो तो भी चलेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक्स निकालते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए अपॉन ये आर इधर डिवीजन में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर, मतलब ही हमारा मोमेंट है 152, है ना, और डिवाइड बाय आर, रिजल्टेंट कितना है 610.5, है ना, सो 610.58। अब इसको कैल्सी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 0.2489 मीटर, है ना। सो ये मिल गया हम लोग को डिस्टेंस रिजल्टेंट का फ्रॉम पॉइंट ए, और यहां पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।